स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों, क्या भारत का नागरिक केवाईसी के बारे में जानता है? दोस्तों, केवाईसी आपने काफ़ी नाम सुना होगा, बट कंफर्म है इस केवाईसी के बारे में आप नहीं जानते। और ये कंफर्म है कि 99% लोग इस केवाईसी के बारे में नहीं जानते। अगर आप जानते हैं तो वीडियो स्टार्ट होते ही आप कमेंट टाइप करें कि आप जानते हैं। यानी कि ये जो वीडियो है कोई भी आम व्यक्ति अब जान सकता है। क्या जान सकता है कोई भी आम व्यक्ति? वो इसमें बताया गया है कि किस लोकसभा क्षेत्र से कितने व्यक्ति और कौन कौन खड़ा है, अब आप जान सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। यानी कि जो आपके पास अपना मल्टीमीडिया सेट है, जो एंड्रॉयड सेट है, इससे आप जान सकते हैं कि किस लोकसभा क्षेत्र से कितने कैंडिडेट नॉमिनेशन के सिलेक्ट हुए हैं, कितने रिजेक्शन हुए हैं, वो सब इस वीडियो में जान सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है कि आपके फ़ोन में जो प्ले स्टोर है वो आपको ओपन कर लेना है। फिर उसमें आप मेंशन कीजिएगा केवाईसी। यानी कि जैसे ही आप ये केवाईसी टाइप करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का ये लोगो आएगा केवाईसी का। तो इस लोगो पे आपको क्लिक करना है। जहाँ पे ओपन लिखा हो, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए ये ओपन आ रहा है। अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होगा तो इसकी जगह इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद क्या आता है इंटरफेस, वो बताते हैं हम आपको। इंटरफेस जैसे ही आपका ओपन हो जाएगा तो इस टाइप का इंटरफेस आपके पास आएगा। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोसीड। तो प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यानी कि आप सेलेक्ट पे करेंगे तो आपकी ये ऑप्शन दिखाई देंगे, जनरल इलेक्शन सेलेक्ट स्टेट। यानी कि ऑल नॉमिनेशन कितने हुए थे? 17,259। और कंटेस्टिंग कैंडिडेट यानी कितना है? 7,231। और 1,304 कंटेस्टिंग कैंडिडेट विद क्रिमिनल अटेंडेंस। और 11,409 नॉमिनेशंस एक्सेप्ट हुए हैं और 4100 नॉमिनेशंस रिजेक्ट हुए हैं और 1,018 नॉमिनेशन विड्रॉ हुए, यानी कि जिन्होंने फॉर्म लगा लिया था तो उन्होंने वापस ले लिया है। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि किस लोकसभा क्षेत्र से कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो वो आप पूरी डिटेल इसमें जान सकते हैं। जैसे दोस्तों हमें ये 4 ऑप्शन दिखाई देंगे: पार्लियामेंट कंसिस्टेंसी जर्नल, कंसिस्टेंसी बाई, और असेंबली कंसिस्टेंसी जर्नल, और असेंबली कंसिस्टेंसी बाई। और अभी जो चल रहे हैं पार्लियामेंट कंसिस्टेंसी चल रहे हैं। बाई का मतलब होता है कि अगर कोई विधान सभा से क्षेत्र से वहाँ से लड़ना चाह रहा है और जहाँ पे कोई, जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा का सीएम है, करनाल से विधायक था और अभी क्या है कि इन्होंने रिजाइन दे दिया है और ये लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो करनाल की वो सीट हो गई है वो बाई के रूप में काउंट होगी। तो ये जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है जर्नल, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास जर्नल इलेक्शन 2024। इस पे आपको क्लिक करना है और इंडिया के जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर सकते हैं उसको आप सेलेक्ट कीजिए। और जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं तो मैंने हरियाणा अपना सेलेक्ट कैंसिल कर। और सेलेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि आप किस विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से आप हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से। वैसे हरियाणा में आपको पता ही है कि लोकसभा की 10 सीटें हैं, तो ये टोटल 10 सीटें आई हुई हैं। तो आप कहीं का भी जान सकते हैं और किसी भी स्टेट का जान सकते हैं, चाहे आप राजस्थान का जान लो, यूपी का जान लो, एमपी का जान लो, नागालैंड का जान लो, कहीं का भी आप जान सकते हैं इसमें। जैसे मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है वो भिवानी महेंद्रगढ़ है और जैसे ही मैं इस पर सबमिट करूँगा तो पूरी डिटेल आ जाएगी कि कौन कौन कैंडिडेट खड़े हैं। जैसे पुष्कर राज हैं, इनका रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। और लालचंद जी हैं, इनका रिजेक्ट हो गया है। और सुभाष जी हैं, इन्होंने वापस ले लिया है। संजय जी हैं, इन्होंने अपना
रिजेक्ट हो गया है। तो इसमें आपको क्या देखना है, जैसे ही आप अपना लोकसभा क्षेत्र सेलेक्ट कर लेते हैं तो पहले तो आप देख पाएंगे कि कितने नॉमिनेशन अप्लाई हुए हैं। तो कितने हुए थे लोकसभा क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़ से, तो वो हुए थे 30 और 17 नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुए हैं और 7 नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए हैं और 6 नॉमिनेशन क्या कर लिए गए हैं, विड्रॉ कर लिए गए, यानी उन्होंने फॉर्म अप्लाई करा था फिर उन्होंने वापस अपना नाम ले लिया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि विड्रॉ किस किस ने किया है तो मैं बता देना चाहूँगा। जैसे ये है, हम अब जानना चाहेंगे कि जो 25 मई को इलेक्शन होने जा रहा है तो उसमें 17 कैंडिडेट्स हैं। तो ये टोटल कैंडिडेट्स हैं दोस्तों। एक तो हेमंत जी हैं, इनका एक्सेप्ट हुआ है, सीमा जी का एक्सेप्ट हुआ है, वेद प्रकाश जी का एक्सेप्ट हुआ है, वर्षा जी का एक्सेप्ट हुआ है, योगवीर सिंह जी का एक्सेप्ट हुआ है और इंजीनियर महावीर सिंह जी का एक्सेप्ट हुआ है, जयसिंह जी का एक्सेप्ट हुआ है, जगदीश जी का एक्सेप्ट हुआ है, सुभाष जी का एक्सेप्ट हुआ है, रोहतास जी का एक्सेप्ट हुआ है, भारत भूषण जी का एक्सेप्ट हुआ है और बलवान जी का एक्सेप्ट हुआ है, आनंद कुमार जी का एक्सेप्ट हुआ है, सुनील कुमार शर्मा जी का एक्सेप्ट हुआ है और बहादुर सिंह जी का एक्सेप्ट हुआ है। अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पे पार्टी भी मेंशन की गई है, जननायक जनता पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। जैसे धर्मवीर सिंह जी जो हमारे 2 बार भिवानी लोकसभा से सांसद रह चुके हैं, तो इनकी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, इनका एक्सेप्ट हुआ है। फिर नीचे हैं राव दान सिंह, इनका तो आपको पता ही होगा कि इंडियन कांग्रेस से हैं और इनका भी एक्सेप्ट हुआ है। तो ये टोटल 17 कैंडिडेट्स, इन सभी का एक्सेप्ट हुआ है। अगर आप यहाँ पे चेंज करके फॉर एग्जांपल हमें देखना है कहाँ का अभी कहाँ होने जा रहा है, आप कहीं का भी देख लीजिए। फॉर एग्जांपल राजस्थान में ही भी इलेक्शन हुए हैं, 1 मिनट। तो ये हमने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद और राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। तो आप इसमें से अगर जयपुर का देखना चाहें तो कौन कौन कैंडिडेट्स थे, ये पूरी लिस्ट आ गई है। 21 ने नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया था और 20 नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुए हैं। अगर एक्सेप्ट किस किस के हुए हैं तो ये आप पूरी डिटेल दे सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी स्टेट से लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो कहीं का भी आप डेटा जान सकते हैं, कितने आदमी खड़े हुए थे वहाँ से, कितने नॉमिनेशन अप्लाई हुए, कितने रिजेक्ट हो गए, कितने विड्रॉ हो गए, ये आप जान सकते हैं बस आपके अपने मोबाइल फ़ोन से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।